लिए भी हैं। गिर गया? पकड़ो सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। हमले वर्ष में इससे की घटना कैसे घटी? कुछ भी हो सकता है। जिस वक्त लोकसभा की सुरक्षा में चूक हुई, जब संसद में करीब 100 सांसद थे, जब 2 लोग दर्शक दीर्घा से कूदे, तब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंद कदम की दूरी पर थे। पीले रंग के स्मोक को जिस जगह उड़ाया गया, ठीक वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस साजिश को देखकर देश जितना हैरान है, उतना ही डराने वाली है इसकी टाइमिंग, क्योंकि आज ही आतंकी हमले की बरसी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि किस मकसद के साथ 2 लोग दर्शक दीर्घा से कूदे। इन्होंने 13 दिसंबर का दिन ही क्यों साजिश के लिए चुना? आखिर स्पीकर की कुर्सी की तरफ किस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे थे? आरोपियों के हाथ में स्मोक स्टिक थी। दर्शक दीर्घा से कूदते ही पीले रंग का धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद तो हंगामा हो गया। एक आरोपी को 10 सांसदों ने चारों तरफ से घेर लिया और जब कहीं भागने का मौका नहीं मिला तो फिर वो वहीं बैठ गया। दूसरे आरोपी को भी दर्शक दीर्घा से कूदते ही चंगुल में ले लिया गया। तो कई बार मिसचीवियस भी हो सकते हैं, नारे वास्तविक भी हो सकते हैं और नारे ध्यान बटाने का एक माध्यम भी हो सकते हैं। ये सारा का सारा विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। ये आप जरा मैं समझता हूं कि धैर्यपूर्वक हमको जांच में यदि हमारी कोई भूमिका है, हमको सहयोग देना चाहिए। यदि हमारी सहयोग की कोई भूमिका नहीं है तो हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुख्य बम था वो जो था, वो उसने लहराना शुरू कर दिया, तो उसको फिर मैंने छीना, उससे हाथों-पाई हुआ उसके छीन के, और उसको मैंने फिर भागकर बाहर सिक्योरिटी को दिया कि डिफ्यूज हो जाए, कुछ भी है पता नहीं। फिर अगर उसको पकड़ रखा था उसकी। अचानक हल्ला भाग पीछे सब सांसदों ने पीछे की ओर देखा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटक रहा था नीचे आने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, और दूसरा बंदर की माफी छलांग लगा तो आगे बढ़ रहा था। हड़कम मच गया सांसदों के अंदर। महिला सांसद भी 2-3 हमारे पास बैठी थी। हड़कम मच गया कि क्या हो गया एकदम से, कहीं बम तो नहीं उनके पास, कुछ और तो नहीं, हथियार तो नहीं। और एक लड़के को मैंने पीछे की ओर, मैं आगे से सेकंड रो पे था, आगे ही आ गया मैं, और फिर मैं अगली सेकंड रो पर एक को मैंने दबोच लिया, उसको पकड़ लिया। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। जिस वक्त संसद के अंदर सुरक्षा में सेंध लगी, संसद के बाहर भी लोग हंगामा कर रहे थे। इन्होंने स्मोक स्टिक को खोला और पीले रंग का धुआं छोड़ने लगे। शुरुआत में बताया गया कि जिन 2 आरोपियों को संसद भवन के अंदर से पकड़ा गया, उनका नाम सागर शर्मा और मनोरंजन है। दोनों ही कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। और जिन 2 लोगों को संसद के बाहर से पकड़ा गया, उनका नाम अमोल शिंदे और नीलम है। अमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और नीलम हरियाणा की बताई जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि चारों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं और इन्होंने प्लानिंग के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया। अमोल और नीलम के पास कोई मोबाइल फोन नहीं मिला। इनके पास किसी भी तरह का आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था। इन्होंने अपना कनेक्शन किसी भी संगठन से नहीं बताया। पुलिस की जांच के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट किया और फिर एक मकसद के साथ 13 दिसंबर की तारीख चुनी। हालांकि ऐसा किसके इशारे पर हुआ, इसे लेकर बहुत कुछ सामने आना अभी बाकी है। हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है,
डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। एक बात कॉमन निकल कर आई है कि चारों को कहीं ना कहीं सरकार से कोई ना कोई विरोध था और इनके जो नारेबाजी थी वो भी सरकार के विरोध में हो रही थी। अब इन चारों से लगातार पूछताछ की जा रही है तो पता लगा है कि ये 4 लोग नहीं थे बल्कि ये 6 लोग थे। 5 लोग दिल्ली से बाहर से आए थे और ललित झा नाम के गुरुग्राम में रहने वाले एक शख्स के घर में ये रुके थे। अब इन 5 लोगों की पहचान कर ली गई है। 6ठा शख्स कौन है वो अभी फरार बताया जा रहा है, उसकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस उसकी भी पहचान उजागर करने की कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बेहद टाइट होती है। 4 लेयर में सैकड़ों जवान मुस्तैद रहते हैं। पहला घेरा दिल्ली पुलिस के जवानों का होता है। संसद के बाहरी हिस्से की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर रहती है। दूसरे घेरे में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की आतंक रोधी टीम स्वात हथियारों के साथ तैनात रहती है। तीसरी लेयर होती है पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप की। 1,500 से भी ज्यादा जवान और अधिकारियों का काम संसद और देश की रक्षा करना होता है। संसद की सुरक्षा का चौथा और आखिरी घेरा होता है पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का। यही टीम संसद में एंट्री करने वालों की चेकिंग करती है। सैकड़ों कैमरे, स्कैनिंग मशीन और बैरिकेड्स से होकर भी आम से लेकर खास को गुजरना पड़ता है। आमतौर पर 2 बार मेटल डिटेक्टर को क्रॉस करना होता है। इतनी हैवी सिक्योरिटी के बाद भी ये चूक हो गई। करीब 2000 से ज्यादा जवान यहाँ लगे हुए रहते हैं हर वक्त, लेकिन सवाल ये कि स्मोक गन, स्मोक स्टिक अंदर पहुंची कैसे, जूते में उसे लगाकर कैसे ले जाया गया। तो सामने अगर आप ये गेट देखेंगे तो ये सिर्फ पास चेक करने के लिए गेट है। यहाँ से पास की चेकिंग होती है कि आपको परमिशन अंदर जाने की इजाजत है या नहीं। उसके बाद अगर आप जिस सामने देखेंगे, व्यक्ति को देखेंगे आप, तो ये यहाँ पर अपना अब पास दिखाएंगे। पास दिखाने के बाद सामने आप देख रहे हैं, इस समय पास दिखा रहे हैं, उन्होंने अपना पास दिखाया। उस पास के साथ वो अंदर चेक होंगे। अब चेकिंग हो रही है पास की कि किसकी परमिशन है। अब वो लेके अंदर जाएंगे। आगे देखेंगे तो मेटल डिटेक्टर अब सामने लगा हुआ है जिसमें लाल लाइट और ग्रीन लाइट आपको नजर आएगी। अगर किसी के पास ऐसी कोई चीज है जिसको अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है तो उसे वहां पर रोक दिया जाता है और इसके आगे भी जाकर चेकिंग की जाती है। खुलासे के मुताबिक संसद के अंदर घुसने वाले आरोपी को मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर पास जारी किए गए थे। कोई सांसद या संसद का गैजेटेड अधिकारी ही एंट्री पास के लिए नाम की सिफारिश करता है। लोकसभा के लिए हरा तो राज्यसभा के लिए मैरून रंग का पास जारी किया जाता है। इस पास की वैलिडिटी 1 घंटे तक ही मान्य रहती है। इसके बाद विजिटर गैलरी से बाहर निकलना होता है। लोकसभा की कार्यवाही और सेंट्रल हॉल के अलावा विजिटर पास से कहीं और एंट्री नहीं मिलती। जिस दर्शक दीर्घा से आरोपी कूदा वो लोकसभा भवन से ही अटैच्ड है। इसकी हाइट 1 मंजिल की होती है। सवाल ये भी है कि ये सब जानते हुए भी जूते में स्मोक स्टिक को कैसे छिपा कर ले जाया गया। क्या संसद के अंदर एंट्री करने और फिर सिक्योरिटी को धोखा देने की इनसाइड डिटेल आरोपियों के साथ किसी ने शेयर की थी? दिमाग में डर था बेसिकली, कोई दिलेरी फिलेरी नहीं कि मारना दे, इसमें वेपन होगा तो किसी तरह से पकड़ लो जो वेपन ना चला पाए। तो जैसे ही नजदीक पहुंचे उसने जूता निकाला। तो जब जूता निकाला तो दिमाग में ये आया कि वेपन की जगह ना जूता फेंक के मारेगा शायद ये। तो हल्का सा झटका सा लग के फिर एकदम दबोचा। तो उसने पकड़ने में दबोचने में ज्यादा विरोध नहीं करा, नीचे को कुछ करके और सुन के सी आवाज हुई और एकदम से गैस और कलर पीले कुछ खोला, उन्होंने कैनिस्टर खोला था, हाँ, धुआं हो गया। हाँ, पीला और नीला सा कलर हुआ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मोहित, अभी फिलहाल चारों से पूछताछ यहाँ पर आरोपियों से की जा रही है। इसी बीच खबर आती है कि गुरुग्राम से भी गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ जानकारी, कौन है ये लोग? हाँ बिल्कुल, देखिए 4 लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गुरुग्राम से विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इन चारों को अपने घर में पनाह दी थी। इनके अलावा ललित झा नाम का एक शख्स और था जो इनके घर में रुका था। ललित झा भी पार्लियामेंट के बाहर आया था जिस वक्त अमोल
और नीलम पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान जो ललित झा इनकी वीडियो बना रहा था। फिलहाल ललित झा जो है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, उसको लेकर लगा दबिश डाली जा रही है। लेकिन अब पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है गुरुग्राम सेक्टर 7 से, जिनका नाम विक्की शर्मा और उनकी धर्मपत्नी को लिया गया, क्योंकि इन्होंने इन सभी लोगों को अपने घर के अंदर पनाह दी थी। कल देर रात उनके घर में रुके थे और वहीं पे इन्होंने कल नाइट स्टे की थी और वहीं से ये लोग दिल्ली की तरफ आए हैं। दिल्ली की तरफ 5 लोग आए थे, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो 2 संसद के अंदर गए थे, सागर और मनोरंजन, और जो संसद के बाहर थे अमोल और नीलम, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 5वां ललित शर्मा था, जो उस वक्त मौके पर वीडियो बना रहा था, और ललित शर्मा ने ना सिर्फ वीडियो बनाई बल्कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी उन वीडियो को अपलोड किया है और उसके साथ ही उसने सरकार विरोधी बातें भी लिखी हैं। तो फिलहाल अब ललित झा को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश डाल रही है। अभी 2 लोग और पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं। बिल्कुल मोहित, देखिए रेकी करते हुए यहाँ पे इनमें से एक शख्स जो है 3 महीने से कर रहा था, कोशिश ये की जा रही थी कि पास जल्द से जल्द मिले। जिनके घर पर रुके थे, क्या वहां पर पहले भी रुके हैं? अभी पूछताछ जब हो रही है, क्या कुछ सूत्रों से आप तक पहुंच पा रहा है जब उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है और ये और गिरफ्तारी भी हुई है? फिलहाल देखिए, जैसे इन लोगों को पकड़ा था, जब इनके बारे में पता लगाया कि ये लोग कहां से यहां पर आए हैं, तो पता लगा गुरुग्राम की तरफ से दिल्ली की में आए हैं। तो गुरुग्राम इनके ठिकाने पूछे गए तो पता लगा कि विक्की शर्मा जो इनका साथी है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, उसके घर में आके रुके थे। तो यहां से जब टीम्स गई हैं दिल्ली पुलिस की, तो वहां से उनको हिरासत में लिया, उनको लेकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये लोग पहले भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे मनोरंजन के बारे में, वो बात है कि मनोरंजन लगातार पिछले 3 महीने से पार्लियामेंट ऑफिस के चक्कर काट रहा था, उसको पार्लियामेंट के अंदर जाना था। देखना है कि जब पूछताछ होती है तो जब ये और गिरफ्तारी हुई है कि क्या और लोग भी कुछ जुड़े हुए हैं क्या? बहुत सारी ऐसी परतें हैं जो खुलना बाकी हैं।